दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ कंबस्टन चेंबर के बारे में और जानेंगे ये कंबस्टन चेंबर्स किस तरह से काम करते हैं। तो पहले चलते हैं ओपन कंबस्टन चेंबर में। तो दोस्तों, ये है ओपन कंबस्टन चेंबर। तो दोस्तों, इस तरह के कंबस्टन चेंबर में जो पिस्टन का जो टॉप है वो थोड़ा ग्रुप होता है, थोड़ा खुदाई होता है। ये थोड़ा ग्रुप दिख रहे हैं, कभी इस तरह के ग्रुप होता है, कभी इस तरह के ग्रुप होता है। तो और इसका जो इंजेक्टर है दोस्तों, इसका इंजेक्टर एकदम मिडिल में बैठता है। और इस तरह के कंबस्टन चैम्बर अशोक लेलैंड का जो इंजन्स है उसमें दिखा जाते हैं। तो ये हुआ हमारा ओपन कंबस्टन चैम्बर। तो चले आते हैं प्री कंबस्टन चैम्बर में। प्री कंबस्टन चैम्बर दिखने में कैसे होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्री कंबस्टन चैम्बर। तो प्री कंबस्टन चैम्बर में दोस्तों एक ऑक्सिलरी कंबस्टन चैम्बर रहता है। बेसिकली यहाँ पर दो कंबस्टन चैम्बर रहता है। एक है मेन कंबस्टन चैम्बर जहाँ पर मेन कंबस्टन होता है, और ये है ऑक्सिलरी कंबस्टन चैम्बर। इसको प्री कंबस्टन चैम्बर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस कंबस्टन चैम्बर में एक ग्लो प्लग रहता है। और पहले तो इंजेक्टर से इधर इंजेक्शन होता है, इसके बाद यहाँ पर पार्टली वो कंबस्टन होता है एयरफिल का। देन वो मेन कंबस्टन चैम्बर में चले जाते हैं। तो मेन कंबस्टन के चैम्बर में आने के उस दौरान यहाँ पे एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है। टर्बुलेंस के मतलब वायुमंडलीय विक्षेप या फिर आप वो हवा के एक खलबली क्रिएट होता है जो टर्बुलेंस है। तो उसकी वजह से दोस्तों एयर और फ्यूल का मिक्सअप होने में बहुत सहायता मिलता है। तो इससे दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो वो बाकी कुछ जो अनबर्न जो मिक्सचर है वो यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन हो जाता है। तो इस तरह का जो कंबस्टन चैम्बर है दोस्तों वो हाई स्पीड इंजन्स में देखा जाते हैं। और इसका एक सुविधा है कि यहाँ पर जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ होता है। तो दोस्तों, ये है प्री कंबस्टन चैम्बर। ये हो गया हमारा प्री कंबस्टन चैम्बर। ओहो दोस्तों, मैं प्री कंबस्टन चैम्बर का ये जो ग्लो प्लग है इसके बारे में बताना भूल गया था दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक ग्लो प्लग रहता है। ये जो ग्लो प्लग है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है दोस्तों। ये ग्लो प्लग ये जो एयरफिल मिक्सचर है उसको इग्नाइट होने में हेल्प करता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि सुरिल कंबस्टन चैम्बर, ये कंबस्टन चैम्बर किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ये है सुरिल कंबस्टन चैम्बर। तो इस तरह के कंबस्टन चैम्बर का जो हेड का डिजाइन है दोस्तों, ये इस तरह से किया हुआ है कि जब इनटेक जो स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक जो है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान वो तो हवा का खींचता है पिस्टन। तो जब हवा को खींचता है, इसका डिजाइन ऐसे है कि वो जो हवा सिलेंडर के अंदर में एंटर करता है वो सर्कुलर मोशन में आते हैं। तो ये एक टर्बुलेंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इसलिए ये सुरिल कंबस्टन चैम्बर को टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर टर्बुलेंस है तो क्या सुविधा है दोस्तों। टर्बुलेंस है तो ये टर्बुलेंस का मतलब एक हवा के एक खलबली, एक वायुमंडलीय एक विक्षोभ, जो ये टर्बुलेंस एयर और फ्यूल को मिक्सअप करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। तो इससे इंजन का परफॉर्मेंस में बेटर होता है। तो दोस्तों, ये सुरिल कंबस्टन चैम्बर को ये एस नोन एस टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर, टर्बुलेंस कंबस्टन चैम्बर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सुरिल कंबस्टन चैम्बर। तो चलिए दोस्तों, आज आप जानते हैं एयरसेल कंबस्टन चैम्बर के बारे में। ये एयरसेल कंबस्टन चैम्बर क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों, इस तरीके के कंबस्टन चैम्बर के बगल में एक छोटा सा चैम्बर रहता है, इसको एयरसेल बोलते हैं। तो दोस्तों, जब कंप्रेशन स्ट्रोक में जब हवा को कंप्रेस करता है पिस्टन, तब ये एयरसेल जो चैम्बर है इसमें भी हवा कंप्रेस्ड होता है। तो उसके बाद इंजेक्ट करता है और कंबस्टन शुरू होने लगता है। पिस्टन जब उसके बाद डाउनवर्ड की तरफ जाने लगता है, तब यहाँ पर जो कंप्रेस्ड एयर है वो मेन कंबस्टन में
यह का जो कंप्रेस्ड एयर वो मेन जो कंबस्शन चेंबर है उसमें आने लगता है, तब एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि टर्बुलेंस की वजह से क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह का जो एयर सेल कंबस्शन चेंबर है इसमें कंप्रेशन रेशियो हाई होना चाहिए, और एयर सेल का ये चेंबर की वजह से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हीट का भी लॉस होता है। तो इस तरह का एयर सेल कंबस्शन चेंबर हाई परफॉर्मेंस इंजन में यूज होता है। तो दोस्तों ये थे 4 कंबस्शन चेंबर्स जिसके बारे में मैं आज बताया हुआ हूँ, 1 2 3 4। ये चारों कंबस्शन चेंबर्स के बारे में मैं बताया हुआ हूँ। तो आप लोग दोस्तों देखते रहिए इस चैनल को। आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।